हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज रिव्यू करने के लिए मेरा साथ निभाएंगी पहले की तरह ही अतीका खान, अतीका ऑटो यानी नादिया खान एंड महीना खान। तो कल कौन था? कल कौन था? हमेशा की तरह कहा है मैंने। अच्छा कहा आज मेरा साथ दे रही है। आज मेरा साथ निभाएंगी हमेशा की तरह। आज भी मेरा वही साथ दे रही है। तनमन नीलो नील का रिव्यू तो कल हो गया था, लेकिन अभी स्टिल समथिंग इज नीलो नील हेयर। और अतीका जी आप रेडी हैं? जिस ड्रामे की सबसे पहले बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फरार की, और इस हफ्ते अतीका जी का वो फेवरेट था, क्यों था, उन्हीं से जानते हैं। हाँ, फेवरेट क्योंकि इट्स लाइक अ मूवी, लाइक कासिम्स ड्रामा। ये भी मुझे फिल्म की तरह लगा, टोटली फिल्म टाइप क्वालिटी, टेक्निकल प्रोडक्शन, आर्ट डिज़ाइन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये थ्रू आउट, अब देखें ना, लोगों के एक एक सीन भी अगर हर एपिसोड में आ रहे हैं ना, इसमें भी एक एक सीन आए हैं लोगों के, वो सीन इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपना वो जगह बना के चले जाते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यूजली कैरेक्टर्स हैव टू हैव मल्टीपल सीन्स ओवर मल्टीपल एपिसोड्स टू बी established. Here people have like Hamza and Haroon had one scene, है ना, and then Nadia again had one scene, Danial had one scene. तो मेरा मतलब है कि फिर भी इतना वो मज़े के सीन्स थे कि वो कहानी बहुत अच्छी बैठी है। लवली स्टोरी, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड। ये टू डायरेक्टर कॉम्बो इज़ आई थिंक अ विन विन, बिकॉज मैं इसके बारे में सोच रही थी। यूजली तो ये हो सकता है ना कि फ्रेम्स डिफरेंट चेंज हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए दो बंदों के बीच में, बट एक्चुअली यहाँ पे ये दो डायरेक्टर फार्मूला बहुत अच्छा चल रहा है। बिकॉज आई फील व्हाट हैपन्स इज, इसमें एक लोड उतर जाता है फ्रॉम वन पर्सन। जब इतना फैला हुआ काम है ना कि हमने अप नॉर्थ भी करना है, इधर भी करना है, टू डायरेक्टर फार्मूला में भी समथिंग दैट इसमें तो बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ, बिकॉज उन्होंने जाना था तो वो अपना एक फील मूड बना गए थे ड्रामे का, ये है जो कि वजाहत थे। जब वजाहत चले गए अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, फिर उन्होंने आके लिया। ये नहीं था कि दोनों सिमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे थे। अगर आप वेस्ट में देखें ना, सीरीज जैसे सीरीज होती हैं, आप नोट करें डायरेक्टर ना सीरीज में एपिसोड्स भी मुख्तलिफ लोग डायरेक्ट करते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग फार्मूला। यू कैन क्रिएट द फील एंड लुक and multiple people can come and go and it'll give more opportunity को डायरेक्टर एक्चुअली पूरे एक साल and maybe more फंस जाते हैं। तो उन एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़्यादती उनके साथ होती है, बिकॉज फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट एक साल निकल जाता है। सो दे आर रियली लाइक स्टक। एक्टर फिर भी किसी और काम पे चले जाते हैं, राइटर्स और काम पे चले, बट डायरेक्टर फंस जाता है। सो फैबुलस, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट। बहुत अच्छा चल रहा है एंड ओवरऑल देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स टू से, बट लेट द अदर लेडीज से some things also. Detailing बहुत अच्छी है, so I am going to give it नादिया। शिकायत ये कि उसमें कोई मसाला नहीं है। मतलब मैं फिर क्या बताऊं, कुछ क्या बोलूं, रोस्ट नहीं कर सकते। यानी सब कुछ इतना ठीक है कि आप कुछ मतलब इस ड्रामे में तफरी नहीं है। बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लेकिन इसमें ना कुछ राइटर डायरेक्टर कुछ छोड़ नहीं रहे मेरे लिए कि मैं कहाँ से पकड़ूं, कैसे काटूं, कैसे काटूं इसको दांत से, कैसे पकड़ूं, वो नहीं हो रहा। जो मुझे बहुत मिलता है मौका, मेरे दिल चाहिए होता है। एहराम जुनून बिस्मिल में मेरे लिए बहुत कुछ था, कंटेंट है, यहाँ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ इसलिए इट्स नॉट माय काइंड ऑफ ड्रामा। ड्रामा देखने में मुझे मज़ा आ रहा है, रिव्यू करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मसाला नहीं मिल रहा, काट नहीं पा रही। तो इसलिए कहाँ से काटूँ। सहरा मेरा एक ही मसला है, वो कह रही है कहाँ से काटूँ इस लड़के को, मैं कह रही हूँ कहाँ से काटूँ इस ड्रामे को। बहुत इस दफ़ा, लेकिन इस एपिसोड में आप देखिए, एपिसोड 4 में हर ट्रैक में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। फ्लैशबैक ऑफ सलमान सईद बड़ा इंटरेस्टिंग, और उसने जहाँ कहा है ना कि अरे भाई अगर मैं मर जाऊँगा किसी को नहीं बताऊँगा। उसने ये झूठ बोला और वाकई मर गया, इसलिए कहते हैं झूठी कसम नहीं खाएं, वाकई मर सकते हैं आप। उसने झूठी कसम खाई, हमजा को झूठ बोला और मर गया। आयरॉनिक बातें कह रहा था वहाँ बैठ के, जो वो तनवीर साहब को बता रहा होता है वो सलमान का कैरेक्टर, वो जो बातें कर रहे थे, और वो जो आवाज़ रिकॉर्ड की थी कि सियासत कैसे होती है, कि वो उसके साथ बैठा है, उसके साथ वो ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक करके उसने ड्रंक किया है, और तनवीर को, जो नसीब जिनका कैरेक्टर का नाम है, उनको गालियाँ भी देता है गंदी गंदी।
तो उसको यूं देखते कि तूने कहता है सच उगलवाने के लिए गालियां। और मुझे तो लगता है कि सलमान सईद को जाके ना हुमायूं सईद अपने भाई को बोलना चाहिए, ओ भाई ये होता है गैंगस्टर ड्रामा, हाँ समझा क्या, आप बोले तो बोले तो दिस इज कराची। ये नादिया को मसाला मिल गया, नादिया ने लड़वा दिया, लड़ाई घरों में फूट डाल दी दो भाइयों में। अच्छा बाय द वे वो फोन पे हमजा की आवाज थी। सलमान सईद का जबरदस्त काम, जबरदस्त। आई एम श्योर जितना दोनों भाइयों में प्यार है, हुमायूं विल बी वेरी बहुत हैप्पी। अच्छा लेकिन बोलना चाहिए उसको जाके, भाई समझ आया ब्रो, ये मुन्ना वो वाला मुन्ना नहीं, मुन्ना नहीं जिम्मी चलेगा। जिम्मी जो है मुन्ना पे छा गया, जितनी अच्छी उसने एक्टिंग की है और जितनी अच्छी उसकी लाइन्स से, और जो उसका प्लान था मर के भी देखो वापस आ गया अगले एपिसोड में। बट ड्रामा बहुत अमेजिंग है, लेकिन मेरे लिए मसाला बहुत कम है इसमें, क्या बात करूं। महीना जी, For me, it's a good watch. I've loved it from the beginning. बीच में एक दो छोटी मोटी चीज़ें हुई थी, but slowly move forward कर रहे हैं। बब्रिक भी अब कराची आ जाएगा। क्या कहते हैं this अहमद अली अकबर को यही केस मिल गया है। हाँ, and also undercover cop. So I have a feeling वो undercover ही रहेगा. I don't think he's going to get back into uniform. I just wanted now to come together. I want to know how the stories are going to connect. You know, when जब आपका सिर्फ हर एक्टर का एक एक सीन होता है, आप सोचते हैं कि you know कैसे, you know, how does it join? How does the episode, because there's multi-tracks, there are 5 tracks, right? But they do. I mean, somehow or the other, you're not missing out on any other track. तनवीर साहब, as in, क्या नाम है उनका इसमें? नसीर, उनकी तो शामत आने वाली है, उनके पीछे तो हाथ so well. धो के पड़े वो हुए दोनों पड़ गए ना, सारे। पॉलिटिक्स भी कितने जबरदस्त तरीके से यार, दिखा रहे हैं। इतना अच्छा वो कहते हैं पकड़ तो जल्दी सकते हैं, लेकिन 48 आवर्स होने दो ताकि नसीर को तो शोहदा के घर में जाना पड़े ना वो गाड़ी लेके। So very interesting, very you know, इतने सवाल आपके दिमाग में आते हैं when you're watching this, कि कहाँ तक जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कौन किसके साथ लिंक होगा। दैट सीन बिटवीन द फादर, ऑब्वियसली जब हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे, द सीन बिटवीन द फादर एंड डॉटर, मैं कहती हूँ दैट वाज जस्ट सो फैंटास्टिक, एंड दिस इज़ ए डबल फॉर मी ऑल्सो, सेम। चलें जी, अब बात कर ली जाए राइटिंग की। एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा आफरीदी, और वही सीन जो बहुत ही ख़ास था बाप और बेटी के दरमियान, और वो जब आप देख रहे हो तो डिटेल में, तो मुझे तो गूज़बम्प आ रहे थे कि वो कितनी आयरॉनिक बातें कर रहे हैं। इस वक्त वो कफन की बात भी हो रही है, वो कह रही है कि मैं ये तो आपकी सौतन है, इसके साथ सुलह दूंगी। और जब मैं सोच रहा था कि जब कल को बाप का इंतकाल होगा और बेटी यही बातें जब सोचेगी, तो वो लीड इन इट समथिंग। हाँ, वो सो राइटिंग में है कि मुस्तफ़ा इज़ अ वेरी क्लेवर चैप। वो अपनी राइटिंग में ना सिर्फ डायलॉग में नहीं, लेकिन सिचुएशंस में भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो जैसे फॉर इंस्टेंस वो जो कराची सिटी ऑफ लाइट्स ब्रिज का एक साइन आता है, नीचे लड़के खेल रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट जो सीन है, ये स्क्रिप्ट में ही होगा, जब नूरुल हसन अपनी बेटी को कह रहा होता है और ये रोशनियों का शहर, राइट आफ्टर वी सी दैट सीन बिफोर, तो दैट्स इंटेलिजेंट स्क्रीन प्ले ऑल्सो ना। एंड ओवरऑल शेर व शायरी भी जो आ रही है, मोमेंट्स जो आ रहे हैं, जो लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं, और फिर जो एंड में जो नादिया जमील का जो कैरेक्टर जो कहती है कि ऑनर किलिंग सिर्फ मर्द क्यों कर सकता है, आई मीन औरत को भी एक होना चाहिए। दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक दैट मुस्तफ़ा हैज़ टच्ड ऑन, एंड वन दैट्स रियली टू समथिंग थिंक अबाउट, यू नो, बिकॉज ये है कि भाई ऑनर तो दोनों तरफ होता है, एक तरफ तो नहीं होता ना। आई मीन हाउ कम ओनली मैन हैव द राइट टू डू दिस, होना तो किसी को भी नहीं राइट एक्चुअली चाहिए, लेकिन हाउ कम मैन गेट अवे विद इट एंड वुमेन डोंट हैव द सेम सेंटिमेंट व्हेन अ मैन इज चीटिंग ऑन हर, राइट। तो वेरी नाइस, वेरी वेल सॉर्ट ऑफ रिटन एंड डन, एंड आई थिंक कि ये टीम भी बहुत अच्छी है, आपस में ये लोग जो हैं इनका एक कॉम्बो बड़ा अच्छा बना है। सो एनीवे फॉर राइटिंग डायरेक्शन बोथ 10 नादिया।
अब वो मैं लाइन पूरी बोलूँ जो नादिया जमील ने बोली थी, जिसने इसमें सवाल किया कि अपने भाई से कि अगर तुम्हारे बहनोई की जगह मेरा चक्कर चल रहा होता तो तुम्हारा बहनोई क्या करता। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर शरीफ आदमी होता तो छोड़ देता, और अगर गैरतमंद होता तो मार देता। ये नहीं कि बदमाश होता तो मार देता। गैरत में आप मार सकते हैं, शराफत में आप छोड़ सकते हैं, सज़ा यही हो सकती है। तो वो क्या है? फिर आगे वो कहती है कि अगर गैरत के नाम पे मर्द मार सकता है तो औरत क्यों नहीं? तो नहीं कहती कि मैं क्या, कहती मैं क्या, मैं शरीफ हूँ। हाँ, मैं क्या बेगैरत हूँ कहती, क्या कहती कि मतलब मैं शरीफ हूँ या मैं गैरतमंद हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वर्थ वॉचिंग। तो मैं 9 दूंगी दोनों को, राइटर को भी और मैं जी। Are you going to give writer and director together? You can't take the two things away from each other. No? It's just such a... Same thing with Tanman Neelo Neel, and the same thing was with Zar Patton Ka Band. Zar Patton Ka Band, and then Kabli Pulao. It was just the visuals matched the script so beautifully. 10 10 out of 10. अच्छा जी, बात की जाए राइटिंग की, ऑडियंस ने टोटल वोट जो दिए हैं वो 20,100 दिए हैं, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 4,775, 24% मतलब 2.4। अब बात की जाए डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में है जी वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक। टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,300 हुए हैं, उनको मिले हैं 4,668, 24% को भी मिले 2.4। अब बात कर ली जाए मामिया शाह की। फाइनली उनको एक सीन मिला जो कि हाफ द एपिसोड थी वो, बट बहुत अच्छा, यानी कि मामिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं उसमें, और बहुत एक अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है फादर डॉटर की, एंड शी इज़ डूइंग गुड वर्क। मुझे सिर्फ उस सीन में एक मसला ये था कि जब वो शेर व शायरी करते ना, उसमें वो उन्होंने जो एको लगा के उसको इन्हांस किया ना साउंड को, I didn't like that. I'm just this direction. Yeah, I'm just saying. I just wanted to add. They didn't need to do that. It should just been regular, soft spoken, without the echo in it. बड़ा अच्छा रहता. But overall, the scene was lovely, and I think Mamiya is lucky that she had such a strong actor in front of her. होता है ना, ये न्यू कमर्स जो हमारे होते हैं ना, उनके सामने अगर कोई पावरफुल एक्टर्स आ जाते हैं तो उनके पूरा सीन इन्हांस हो जाता है। अगर तो कोई और ये वालिद का रोल कर रहे होते तो शायद इनका इतना सीन इंटेंस ना होता। देखिए जी, मैंने एक और चीज़ नोट की, क्योंकि ये बहुत लंबा सीन था और उसमें आपको सम हाउ पॉलिटिकल बैकग्राउंड पता होगा तो आप उन लाइंस पे वो वाले राइट एक्सप्रेशन दे सकोगे कि सारी चीज़ हो क्या रही है। ये एक बहुत बड़े एक 20 साल के मुहित चीज़ थी जिसको वो बड़े एक सीन में उन्होंने वो डिस्क्राइब किया है, और वो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट आर्टिस्ट के उसको पता था कि वो बातें सम टाइम बहुत सारे सीन्स हमने जेंटलमैन भी कुछ ऐसे सीन थे वो बात कर रहे हैं, वो उन्हें समझ नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत अच्छी थी उसकी। डायरेक्टर कम्स इन हैंडी आल्सो ना, डायरेक्टर जो है प्रॉपर ब्रीफिंग अगर दे अपने एक्टर्स को कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, सो द एक्टर आल्सो गेट्स दैट सपोर्ट, राइट? But I think she's done a good job and she was looking lovely, and it was a very nice scene starting for बाइक से लेके अंदर जाके बैठ के और इंटरकटिंग चलती रही, and overall sequence बड़ा अच्छा था। तो I think मामिया को बहुत support मिली है इसमें, but I'm expecting much more later from her, so at this point I'm going to give her a 7. वेरी गुड जॉब नादिया। हाँ, फाइनली एक अच्छा सीन आया, लंबा सीन था, इम्पैक्ट था, और मामिया ने बहुत अच्छा किया। I'll give her a 8. मैना जी। I think she has been a fine actor since the first image we saw her on. Her first scene था जोक सरकार का, मामिया का, और what is her name? हिबा बुखारी। I remember हिबा का, और इसका first scene था जोक सरकार का, the first episode का first scene। छत पे खड़े होते हैं। छत पे खड़े होते हैं, मैंने कहा ये लड़की खा गई, खा गई। And I'm saying, who is this girl? Where is she come from? You know. So from day one, and then you see these Instagram photos, and I'm thinking, this is not the same girl, because वहाँ आप एक देहात की लड़की सोच रहे हैं, you know this. And then of course, क्या कहते हैं, she did this मेरीन का प्ले किया, फिर इससे अपना जूनी में भी, you know. So we know this girl has great potential, and she's a very very fine actor. It's just that moments उसके अभी तक बहुत simple और smooth जा रहे हैं। नादिया का वो एक सीन, अब आप देखिए ना लाइंस भी क्या मिली है नादिया को, तो आपको जब ऐसी लाइंस मिलती हैं कुछ, तो परफॉर्मेंस लेवल आपका जो है ना ऑटोमेटिकली चल जाता है। बट नो डाउट, I think that was a very very lovely scene between the father and daughter,
I'll give her an 8 for that. Very good. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,700 और फरार से मामिया के हिस्से में आए हैं 4,077, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं, बहुत से नंबर मिले हैं। बात कर ली जाए, हमारे पास हैं जी हमजा अली अब्बासी। For this episode, because it was just one scene, I would give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। ना दिया I'll give him an 8. 8। महीना जी I think 7 is okay for this. 7, वेरी वैसे गुड जॉब। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि शीशे की परी आपको फंसवाएगी। अच्छा। वो ना पीते और ना एक्सपोज होते। जो जिम्मी ने जो 2 नंबरी की थी उसके साथ रिकॉर्ड करते बहुत खतरनाक थी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,200 हुए हैं और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं फरार से 5,749, 25% बनते 2.5 इनको मिले हैं, बहुत से नंबर मिले हैं इनको। और जी अब बात कर ली जाए जिस ड्रामे की, वो है नादिया का फेवरेट। हम इतनी जल्दी आ गए, बिस्मिल अपनी मंजिल के इख्तिताम पे आ गए भाई। ट्रेन नादिया आखिरी को स्टॉप पे आ मसाला गई है। चाहिए था, हमने मसाले का इंतजाम कर दिया है और ये मसालेदार चाट आपको खिलाते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। टेक इट अवे। वेलकम बैक। इस बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे की बात करेंगे उसकी मसालेदार चाट तैयार कर रही है नादिया। क्या डाल रही हैं आप? 12 मसाले, खट्टे मसाले, मिर्ची मसाले, काले मसाले, हरे मसाले, सब मसाले। सब मसाले। यस। चलिए बात होगी बिस्मिल की और शुरू करेंगे नादिया आपसे। मुझे जो मर्द होता है ये होता है ना, ये सही नहीं होता है। मेरी फेवरेट मासूमा की माँ। Oh my God, she's so असद और annoying. असद की माँ। बाकी सब साइड में हो जाओ। फाइनली असद के जो बाल हैं और असद का जो ट्रैक है वो उसमें कुछ होने लगा है। जिद्दत आई है और मदिया आ गई। मदिया बड़ी प्यारी है और वो जो बाकी बहनें हैं वो उसकी मैं ख्याल असद की जो नहीं उससे मिल रही हैं। बिल्कुल वो जो नहीं हमारे शादी के सीन होते हैं तो जो वैसा क्राउड होता है ना, ये वो बहनें ही वो बिल्कुल बहनों की कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। वो बस बहनें, वो लगता है एक ही दिन की शूट के लिए आई थी, लेकिन मदिया बहुत बहन एक दिन की, बहन एक दिल की। लेकिन शुक्र है, मैं कहती हूँ मासूमा की गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ जो भी, उससे असद को बहुत फ़ायदा हुआ और मदिया को बहुत फ़ायदा, क्योंकि फाइनली उसने डिसाइड कर दिया कि मैं शादी तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन काका या काकी, दैट्स नॉट हैपनिंग मासूमा, सॉरी नॉट हैपनिंग। मेरे लिए बेस्ट सीन वाज द लास्ट सीन जो सवेरा नदीम का था और उसकी कहते ना सन्नाटे वाली खाली आँखें, और जो उसमें उसने बोला है कि जिस तरह मेरा बेटा टूटा है वैसे तौकीर टूटेगा। तो शी हैज़ अ प्लान। और जब भी वो डिवोर्स देने जाता है मासूमा का एक प्लान भी होता है रेडी, वो डिवोर्स होके नहीं दे रही और बहुत सारी बातें आराम से करेंगे। अभी उससे उस पे बात करते हैं राइटिंग में। थम्स अप कितने? हाँ नहीं, थम्स अप इट्स माय वेरी फेवरेट ड्रामा। महीना जी। सो आई थिंक आई वाज एज अतीका ने प्रेडिक्ट किया, मैंने बिल्कुल ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि शी इज़ गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। एंड व्हाट अ टाइमिंग देखें, आई थिंक द राइटर ने बहुत इंटेलिजेंटली सोचा कि इस वक्त जब ये डाउन एंड आउट है तो इसको एक और लोहा गरम है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जस्ट ये जो आएगा। सो फॉर मी इट वाज 1 thumbs up। अतीका जी बिस्मिल। मैं तो सोचूं प्रिडिक्शन वाइज कि ये कहाँ जाएगा। या तो आई एम थिंकिंग या तो एक ये ऑप्शन हो सकता है कि शी हैंड्स द बेबी ओवर टू देम एंड सेज पालो एंड तो क्या रेहाम का कैरेक्टर लेगा उस बच्चे को? अब पता नहीं है, डिपेंड करता है उसको कैसे कंक्लूड करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि रेहाम टीटी को छोड़ देगी, छोड़ेगी, टीटी अकेला रह जाएगा, वो मासूमा का ही हो जाएगा। So, but it is a bit predictable because I knew she would get pregnant and then he'd get stuck with the baby. अब क्या होगा वो किसी को नहीं पता। I don't know आगे क्या अब आगे क्या होगा? मुझे लगता है या तो ये रेहाम छोड़ जाएगी इसे, कुछ होगा। I will have to see. अब we actually can't predict. So 1 thumbs up. 1 thumbs up। बात करिए राइटिंग की जंजील आसिम नादिया। भाई बड़ा मज़ेदार ड्रामा है, बड़ा मज़ा आ रहा है सबको, मुझे भी। लेकिन सबसे बेहतरीन जुमला तो वही था, छोटू की माँ छोटी। तो नंबर तो 9 फॉर जंजील आसिम बिस्मिल के लिए। मरीना जी। हाय
8. 8. अतीका जी, राइटिंग जंजीबील आसिम शाह. I will give the script an 8. 8. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और बिस्मिल से जंजीबील के हिस्से में 2,667, 13% बनते हैं 1.3. ऑडियंस क्यों कम वोट देती है बिस्मिल को? देखो पॉपुलर इतना है, मुझे ये समझ देख नहीं तो आता. बहुत रहे हैं. अजीब बात. देख सब रहे हैं, और genuine मानता देखा कोई जाए. नहीं है. हाँ, ये और बात, अकेले में देख रहे हैं. ये सारे हस्बैंड थे जो बैठ के बिस्मिल. औरतें देख रही हैं भाई. हस्बैंड भी बहुत देख रहे हैं. पक्की खबर है. नादिया डायरेक्शन सबको अपने मतलब का कुछ ना कुछ इस ड्रामे में मिल जाता है. पसंद की कोई ना कोई आइटम इसमें है. तो बस डायरेक्टर को तो मुबारकबाद ही है कि क्या सरप्राइज हिट ऑफ द सेंचुरी हुआ है ये ड्रामा. कि हम भी नहीं सोच पा रहे थे. शुरू में हमें लग रहा था इतना नॉन सीरियस सब चल रहे हैं, इतना सैर सपाटा हो रहा है, कहाँ शॉपिंग हो रही है, क्या ये कहाँ जा रहा है, ड्रामा क्यों बना है और इतने बड़े एक्टर्स ने ड्रामा क्यों किया है. बहुत अच्छा था जी. 8 है आपके लिए. मेरा गला गया. For director. यस. अच्छा. I'll give as an 8 also. I really enjoyed it. Very well. अतीका जी. नहीं, बहुत अच्छा था. आई थिंक कहानी को बहुत अच्छा हैंडल किया है एहसन ने. सो आई गिव हिम एन 8. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,300 और एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं बिस्मिल से 2,361, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. वेरी गुड. अब बात कर ली जाए, हमारे पास 2 ऑप्शन है, सवेरा नदीम और हरीम फारूक. आप क्या कहते हैं? I would say हरीम. हरीम को. चलो जी हरीम की बात कर ली जाए. आई लव्ड हर परफॉर्मेंस. इसमें बहुत अच्छी थी. हरीम का इसमें 9. मरीना जी. और खाला ने सुनाई है ना उसमें. I'll give her a 9. I think she did a good job. Very good. अतीका जी. I will also give, I think, Harim a 9. 9. ऑडियंस जब चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 24,700 फीमेल कैटेगरी में और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 2,065, 8% बनते हैं 0.8. वोटिंग क्यों कम है बिस्मिल की? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई है. I think इतने सारे ड्रामे आए एक साथ, मे बी पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड. नहीं, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी हैं. अच्छा जी, बात कर ली जाए नुमान इजाज़ की. नादिया. नुमान इजाज़ का जो फर्स्ट रिएक्शन आता है फिर एपिसोड जब शुरू हुआ उसमें हमें नज़र आया कि उसको अपनी बेटे की डेथ का कितना अफसोस है और वो वाकई अपने आप को ही ज़िम्मेदार समझ रहा है. कह रहा है मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, मैंने इस घर को कब्रिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से फ़ौरन ये फ़ोन करता है कि डिवोर्स पेपर्स रेहाम जी के नाम पे बनाने हैं. पहली तो इंस्ट्रक्शंस यही थी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन शायद. उसने कहा नहीं, मासूमा के नाम बनाने. लेकिन फिर बैकफायर हो गया. वो जब भी तलाक भेजता है तो वो उसका रेडी होता है साथ में. तो जो एक्सप्रेशंस थे जो उसके वहाँ विदाउट ब्लिंकिंग एकदम नुमान इजाज़ की आंखें स्ट्रेट और आंसू टपक रहे हैं. बहुत खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग. तो आई गिव हिम अ 9 आल्सो. 9. भैया जी. For me is a 10. 10. वो लाइन थी ना कि तुमने पत्थर की जगह हीरे को खो दिया. हाँ. रेहाम अब भिगो भिगो के भाई मार रही है उसको. एंड इज क्वाइट ही हैज नो आंसर. आई थिंक नुमान की जो एक बहुत अमेजिंग बात है एज एन एक्टर वो ये है कि ही अंडरस्टैंड्स दैट नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी लाउड. बिकॉज अक्सर लोग समझते हैं कि जितना हम रोएं पीटें सर मारें ये वो परफॉर्मेंस बड़ी वाह 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 होती है. इट्स नॉट ट्रू. जो पेन और जो तकलीफ़ और मिजरी और दुख जो होता है ना वो एक क्वाइट और सटल तरीके से भी इंसान बर्दाश्त करता है. हर इंसान रोता पीटता नहीं है या हिस्टेरिकल नहीं हो जाता. एंड आई थिंक ही नोज़ द न्यूआंसेस ऑफ हाउ टू sort of create those moments without actually being very loud, which is very nice. And of course he's a very seasoned actor, so I'm definitely going to give Numan a 10. 10. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 23,200 हुए मेल कैटेगरी में और नुमान इजाज़ के हिस्से में 2,215, 10% बनते हैं 1 नंबर इनको मिला है. तो जी ये कंप्लीट हुआ बिस्मिल का रिव्यू. ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक के बाद क्या होगा वो भी नादिया बताएंगी. मासूमा की बस कर दो, गले में मेरे दर्द हो गई. जल्दी से नादिया. नहीं बस ओ यार बाप रे, प्लीज रिवाइंड करके देखें. रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कली में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज मुकाबला इंतहाई सख्त है, नए ड्रामों और पुराने ड्रामों में भी। और हमारे सेट पे मासूमा की अम्मी आ गई थी नादिया के गले की गरारियां फंस गई हैं। कहाँ से आमद हुई है उनकी? बहुत खतरनाक है नादिया। सोचिए आप घर पे और फैसल मौजूद हो और रात को आप पे आ जाए मासूमा की अम्मी। बहुत ही खौफनाक था ये मोमेंट। तो जी अब बात करते हैं सबसे पहले जिस कैटेगरी की, वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। लेट्स सी कौन विन करता है आज। 5th पोजीशन पे हैं जी फरहत इश्तियाक। ये कैसे हो? मीम से मोहब्बत 24.6। अब बात कर लीजिए 4th पोजीशन की, जंजबील आसिम बिस्मिल से। मुकाबला है मुस्तफ़ा अफरीदी और सादिया अख्तर में। 3rd पोजीशन में सादिया अख्तर, he's got the two top position. जुनू और मुस्तफ़ा अफरीदी ही मुकाबिल है। मुस्तफ़ा अफरीदी के फरार है तनमन नीलो नील के मुकाबिल। क्या आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे शो पे। और जी फरार 31.4, सेकंड पोजीशन। विनर है तनमन नीलो नील 31.8। That's a first. Well done मुस्तफ़ा अफरीदी, very first time. That's a first. And first episode. Yeah. फर्स्ट एपिसोड जो है वो राइटर ऑफ द वीक बन गया मुस्तफ़ा अफरीदी। क्या कमाल किया आपने। और ओनली 0.4 से। 0.4 से। अदरवाइज अगर टाई होता कितना फनी होता। तो जी अब बात करिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। Come on, Safi. 5th पोजीशन पे हैं जी अली हसन ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत 24.6। फर्स्ट एपिसोड थी बट बहुत अच्छे नंबर मिले। आज देख रहे हैं कम से कम नंबर 24.6 है। Wow, that is. हमने वो वक्त भी देखा है जब हम 12, 13 वहां से हमारे नंबर्स 5th पे होते थे। तो यानी कि सारे के सारे विनर हैं। 4th पोजीशन पे जी एहसन तालिश ड्रामा सीरियल बिस्मिल सिंह को मिले 25.2, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है कासिम अली मुरीद, सैफी हसन, वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक में। 3rd पे वजाहत और मुसद्दिक है ड्रामा सीरियल फरार से 31.4, बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है सैफी हसन और कासिम अली मुरीद में। दोनों वलीमे पे जा रहे हैं। 2nd पोजीशन पे है जी सैफी हसन 31.9। तनमन नीलो नील से विनर करार पाए हैं कासिम अली मुरीद 32.9। ऑडियंस ज्यादा वोट कर रही है। तनमन नीलो नील को इतने वोट नहीं मिले थे, लेकिन ऐश के जुनून क्योंकि ऑडियंस में जगह बना चुका है, वोटिंग ऑडियंस की तरफ ज्यादा थी, इसलिए ये विनर जो है कासिम अली मुरीद है। और आई थिंक जजेस ने भी सबसे ज्यादा नंबर कासिम को ही दिए थे और सैफी को भी आई थिंक बराबर ही दिए थे। फुल मार्क्स दिए आपने। तो अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं दाना नीर मुबीन ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से। उनको मिले हैं 23.5, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से। 4th और 3rd में टाई हुआ है। मामिया और महानूर में 24.7, 24.7 दोनों ही 3rd और 4th पोजीशन पे हैं। मुकाबला है सहर खान और हरीम फारूक में। 2nd पोजीशन पे हैं जी हरीम फारूक ड्रामा सीरियल बिस्मिल से, और विनर करार पाएंगे सहर खान तनमन नीलो नील से 29.8 लेके। वेल डन सहर खान, वेरी वेल डिजर्व। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, आई थिंक अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है जो हमने देखी है। तनमन नीलो नील में आपने वाकई कमाल किया है। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। कौन लगता है कौन विनर होगा? तीका जी, नादिया, भैया जी। आई थिंक शेरियार। चलिए जी देखते हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी हमजा अली अब्बासी ड्रामा सीरियल फरार से 24.5। एक सीन था इसलिए ज़्यादा मार्जिन नहीं था एक्टिंग का, लेकिन स्टिल बहुत अच्छे नंबर मिले हैं आपको। अब बात कर ली जाए 4th पोजीशन की अहद रजा मीर मीम से मोहब्बत से, और इनके से मैं 24.9, बहुत क्लोज था मुकाबला, 0.4 से सिर्फ लीड लिए हुए हैं। 3rd पोजीशन पे हैं शुजा असद ड्रामा सीरियल तनमन नीलो नील से 25 नंबर इनको मिलेंगे। तीनों बहुत क्लोज थे, हमजा भी, शुजा भी और अहद भी। तो असल मुकाबला है जी नोमान एजाज टीटी में और राहिम में, यानी जो कि शहरियार मुनव्वर कैरेक्टर है ऐश के जुनू में। 2nd पोजीशन पे हैं जी नोमान एजाज 30 पॉइंट्स इनको मिले और विनर करार पाए हैं शहरियार मुनव्वर 33.6 लेकर। बहुत अच्छे मार्जिन से विनर बने। आई थिंक लास्ट वीक भी शहरियार ही जीते थे और इस वीक भी
यही विनर करार पाए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो शहरयार, आपकी बहुत कमाल की एक्टिंग थी और आपने सही हुक रखा है हम सब लोगों को ड्रामे के साथ। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, और मुकाबला इंतहाई सख्त। देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाता है और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे है जी मीम से मोहब्बत, 97.6 मिले, नहीं 6 है ना, 97.6 टाइम फॉर ग्लासेस। 4th पोजीशन पे है जी बिस्मिल, 109.3, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं बिस्मिल को। और अब मुकाबला है फरार, तनमन नीलो नील और इश्के जुनू में। 3rd पे है जी फरार, 112 मिले इसको, और तनमन नीलो नील और इश्के जुनू मुकाबले, और दोनों में शुजाअत है, दोनों में। 2nd पे है इश्के जुनू, Oh no, इसको मिले 113.1, विनर क्या पाए तनमन नीलो नील 118.5। बहुत अरसे बाद हुआ कोई ड्रामा आया और पहले एपिसोड ही आई थिंक फरार वाज दैट, जो फरार की फर्स्ट एपिसोड आई थी विनर बन गया था, और तनमन नीलो नील आई थी। ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, ड्रामा कुछ और जीता है, डायरेक्टर कहीं और जीता है, और एंड में तनमन नीलो नील। यानी कि आप कपड़े देख सकते हैं वरीना जी के भी और अतीका जी के भी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिजल्ट आज हमारे सामने था। अदरवाइज एक ड्रामा बहुत हिट जा रहा और बाकी ड्रामे थोड़े से मिड कैटेगरी के हों तो वो कभी मैं कभी तुम के साथ जो आ रहे थे, तुम्हें पता होता था कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लेकिन इस दफ़ा तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, और तनमन नीलो नील बाजी ले जाएगा ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था हम लोगों ने। आप कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं, क्योंकि ड्रामे बहुत सारे हमारे पास अब जमा हो गए हैं। सुन मेरे दिल हम कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत हमें मैसेज किए, हर जगह मैसेज किए, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अब अच्छा, जब हम कह रहे थे, जब चैनल कह रहा था उस पर तो आप लोग नहीं देख रहे थे, जब इस वक्त होमवर्क नहीं था तो आप लोगों ने देख लिया। मैं तो सिर्फ शादी देखी। आई डोंट हैव द टाइम टू सी, सिर्फ शादी थी और कुछ नहीं था। नहीं, मोस्ट ऑफ द एपिसोड शादी थे, बीच में बहुत बोरिंग सीन्स थे। तो सुन मेरे दिल का भी रिव्यू होगा, कर्ज़े जहाँ को भी शामिल करेंगे, और भी कोई ड्रामा है तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए। यूट्यूब पे हमारा पेज फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि डेली बेसिस पे जो अनकट वर्जन आ रहे हैं उनको आप मिस ना करें। और सारी चीज़ें और जो मसालेदार चाट नादिया बनाती हैं सेट पे, मासूमा की अम्मी का क्या यहाँ पे क्या होता है, नज़ूल हुआ था, हाँ पता नहीं क्या हुआ था, जो भी हुआ था वो भी आपको अनकट वर्जन मिलेगा। तो इसके साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका ओडो एके अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।